जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में, जो कि अब सोनू सर क्लासेस के नाम से अपडेट कर दिया गया है। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके एग्ज़ाम में, जो कि आपके एग्ज़ाम में दे सकता है 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से। ओके, तो अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो ये है आपका पॉलिनोमियल एंड फैक्टर, यानी कि हिंदी में बोले तो बहुपद एवं गुणनखंड। बहुपद एवं गुणनखंड, ठीक है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल एंड फैक्टर। पॉलिनोमियल एंड फैक्टर, ओके। तो ये है आपका। तो पॉलिनोमियल एंड फैक्टर की अगर बात करें, तो इससे के पहले अगर हम बात करें तो 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है। ओके, चलो, तो ये है आपकी। सबसे पहले क्लास के शेड्यूल मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं, फिर से मैं आपको बता दूं कि जिसको भी नहीं पता है कि मैथ्स के आपकी जो क्लासेस होंगी वो डेली आएंगी, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता दूं, पिछले 1-2 दिन में थोड़ा सा जो शेड्यूल था वो थोड़ा बहुत मैनेज नहीं हो पाया, बट ये सारी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी कंटिन्यूसली। डेली आपका जो है वो मैथ्स चलेगा, और फिजिक्स और केमिस्ट्री जो होगा वो चैप्टर के अकॉर्डिंग अल्टरनेट चलेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो अल्टरनेट चलेगा। लाइक जैसे कि आपका आज फिजिक्स चला, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो फिर नेक्स्ट डे आपका केमिस्ट्री होगा, फिर नेक्स्ट डे केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया, तो फिर उसका नेक्स्ट डे जो है आपकी फिजिक्स की क्लास होगी। तो इस टाइप से अल्टरनेट आपको क्लासेस मिलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की। बाकी जो मैथ्स की क्लास है वो डेली आपको मिलेगी, और ऐप पे इसकी पीडीएफ, जो भी पीडीएफ है वो पीडीएफ मिलेगी। क्लासेस कंप्लीटली आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, क्विजेस वगैरह भी आपको ऐप में मिल जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और क्लास पे आते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन पॉलिनोमियल एंड फैक्टर का आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, के किस मान के लिए m-2 जो है वो पॉलिनोमियल एम स्क्वायर या एक्सप्रेशन एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस के का एक गुणनखंड है। इसका एक फैक्टर है, एक फैक्टर है, गुणनखंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर m-2 जो है वो एक फैक्टर है इसका एक्सप्रेशन का, तो आपको क्या बताना है कि की वैल्यू क्या है। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत आसान। सिंपली आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई वैल्यू दे और कहे वो कि वो एक्सप्रेशन का फैक्टर है, और के का, ए का, पी का, क्यू का, ऐसे वैल्यू आपको पूछे, ठीक है। याद रखो ध्यान से कि जब भी आपको गुणनखंड दे किसी का भी एक्सप्रेशन का, और आपसे ए, के, पी, क्यू कुछ भी आपसे पूछता है, तो सिंपली जो गुणनखंड यानी फैक्टर दिया हुआ है उसको आप 0 के बराबर करिए, यानी m-2 बराबर में 0 कर दो आप, और m बराबर में यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। सिंपल यही कर रहा है, यानी कि जो फैक्टर है उसको 0 के इक्वल करो। ओके, उसके बाद जो आपका पॉलिनोमियल यानी कि जो भी आपको फैक्टर दिया है वो, जैसे कि m स्क्वायर माइनस 5m प्लस के दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए, और m की वैल्यू आपको जो मिली है वो यहाँ पे आपको पुट करनी है। तो सिंपली पुट कर दो। m की वैल्यू हो गई आपके पास 2, तो 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस के बराबर में, और 0 कर देंगे, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है, तो इसको यानी इस एक्सप्रेशन को हमारे सेटिस्फाई करेगा। ओके, चलो, तो यहाँ पे हमने m बराबर 2 रख दिया, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 10 आ जाएगा, प्लस के बराबर में 0। ओके, अब 10 में से 4 जाएगा, माइनस 6 प्लस के बराबर में 0, तो के की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 6, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है और उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो है इसके गुणनखंड हमको ज्ञात करना है, यानी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन के हमको गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो ट्रांसलेट किया गया है, यहाँ गुणनखंड यानी फैक्टर की जगह मल्टीपल दिखा है, तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसलेटेड है, तो इस वजह से इसको थोड़ा भी माइंड मत करना। अगर कहीं भी मिस्टेक है तो उसको आप करेक्ट कर लेना, सही कर लेना, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ पे अवेयर भी कराता रहूँगा जो भी मुझे क्वेश्चन में दिखता रहेगा, ठीक है। तो इसको माइंड मत करना। और दूसरी बात, जब भी आपका रिवीजन वाला सेशन चलेगा उसमें आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो कि पहले से वो हिंदी और इंग्लिश में ठीक ठाक लगभग, वो भी उसमें भी कुछ बहुत गलतियाँ होती हैं, बट अच्छा इंग्लिश वाला उनका जो क्वेश्चन होता है वो स्टैंडर्ड माना जाता है, तो वो सारी चीज़ें सही मिलेंगी, तो उसमें कोई भी प्रैक्टिस हो जाएगा इंग्लिश वालों का, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, जब भी आपको गुणनखंड निकालने के लिए कहा जाए तो लोग जो भी फैक्टर निकालने के लिए
क्या करते हैं, पावर के अकॉर्डिंग फॉर्मूले या कुछ a प्लस बी या a मल्टीप्लाई बाई बी आपको फाइंड करने के लिए कहते हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहता, अपने पास ट्रिक है और उस ट्रिक के हेल्प से आप सेकंडों में इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जब भी आपको क्वेश्चन में x दिखाई दे, आपसे फैक्टर पूछे, गुणनखंड पूछे और ऑप्शन में भी x दिखाई दे, सिंपली आपको क्या करना है, x बराबर 1 रख लेना है। क्या करना है, x बराबर 1 रख लेना। और यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 माइनस 5, अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, यानी x बराबर 1 रखा हमने यहाँ पे इसमें और उसको कैलकुलेट कर लिया, तो 5 5 10 और 10 में से 2 आपका चला जाएगा, माइनस का 8 मिल जाएगा। ओके, अब हमको ऑप्शन में चेक करना है कि कहाँ माइनस का 8 मिल रहा है। जहां भी हमें माइनस का 8 मिलेगा वही हमारा राइट आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन जो ऑप्शन है, अब ऑप्शन तो 4 है, इनको सभी को चेक करेंगे काफी टाइम लगेगा। तो इसमें सबसे पहले ये चेक करो कि जीरो कौन बना रहा है, क्योंकि ये तीनों में से जो अगर कहीं भी जीरो बना तो पूरा का पूरा ये वैल्यू जीरो हो जाएगा और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -8। ओके, तो जीरो दे देता है जनरली। आप इसको देखिए, जैसे ये देखो 1 - 1 बराबर क्या हो गया, जीरो, तो ये टोटल जीरो हो जाएगा। ओके, यहाँ देखो 1 प्लस आपका, ये एक चीज़ देखना इस क्वेश्चन में, ये मिस्टेक है टाइपिंग में, ये पहले को छोड़ के और बाकी सब यहाँ पे x होगा। ओके, तो ये x होने वाला। तो यहाँ पे देखो 1 + 1 - 2 बराबर, यहाँ भी जीरो आ गया, तो मतलब ये भी वैल्यू पूरी जीरो हो गई। तो दो खत्म, a खत्म आपका और d खत्म ऑप्शन। ओके, तो ये दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब आपका बचा b और c। ओके, दोनों में चेक कर लो। तो यहाँ पे देखो 1 - 1 + 2 हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल, ठीक है, बचा यहाँ पे 2। मैं इधर कर रहा हूँ, इधर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो यहाँ देखना क्या हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि आपका हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ 1 - 1 + 2 है तो 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ हो गया 1 - 1 माइनस का 2, तो ये देखो 1 से 1 कैंसिल और यहाँ पे आपका जो -2 है तो -2 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 8 मिल गया। तो हमको देखो ऑप्शन नंबर बी मिल गया, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार और चेक करूंगा क्या ऑप्शन नंबर सी भी सही हो सकता है। तो देखो 1 + 1 -2, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 - 2 बराबर में 0 यहाँ भी मिल गया। ओके, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी सही नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट है। तो इस तरह से ट्रिक के माध्यम से आप कुछ ही सेकंड में पकड़ सकते हो। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, यदि y + 3 से एक्सप्रेशन इतने को पूर्णतः विभाजित है तो शेषफल क्या होगा, क्या रिमाइंडर होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अगर ये y + 3 से ये कंप्लीटली डिवाइड है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि किसी भी एक एक्सप्रेशन से दूसरा एक्सप्रेशन कंप्लीटेड डिवाइडेड हो, कंप्लीटेड डिवाइडेड का मतलब रिमाइंडर 0 यानी इज = में 0 आएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे y प्लस, जब भी हमसे क्या कहे कि किसी एक्सप्रेशन को कंप्लीटली डिवाइड करने पे जो यहाँ पे शेषफल पूछे या शेषफल 0 बता रहा है तो 0 रख देंगे, शेषफल पूछे तो सिंपली क्या करेंगे हम यहाँ पे वहाँ पे x या y की जो भी वैल्यू होगी उसको पुट कर देंगे। तो y + 3 है, इसको सबसे पहले 0 के बराबर करो, तो y + 3 को वो 0 के बराबर करेंगे, y बराबर में -3 मिल जाएगा। इसको आप पुट करो इस एक्सप्रेशन में। ओके, तो इस एक्सप्रेशन में जब आप पुट करोगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई y का वैल्यू -3, तो -3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -6 मल्टीप्लाइड बाई -3 हो जाएगा, -9 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो देखो ये -3 का क्यूब यानी कि 27, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 27 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाई 27 हो गया, प्लस यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर हो रहा है। अब यहाँ पे देखो माइनस का 27 आएगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब है पावर। ओके, पावर क्यूब होता है तो माइनस में वैल्यू आती है। 5 मल्टीप्लाइड बाई -3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9 आ जाएगा। ठीक है, माइनस और देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया प्लस 6 3 का 18 -9 हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 5 7 35, हाथ में आया 3 और 5 दूनी 10 यानी कि 10 में और 3 आप ऐड कर दो यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 13 यानी 135, माइनस का 135 हो गया ये, और 5 9 45 ये हो गया, और ये देखो 18 में से आप 9 माइनस कर दो तो 9 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 9। तो यहाँ पे देखो अगर 54 यहाँ पे 9 आप 45 में ऐड कर दोगे तो नंबर उल्टा हो जाएगा, यानी 54 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन भी एक जगह बनता है ये, ठीक है, कि नंबर्स कहाँ पलट जाते हैं, कौन सा ऐसा नंबर जोड़ें। ओके, तो ये अलग मैटर है। बाकी यहाँ पे देखो क्या आएगा आपका 54 आ जाएगा। ओके, 54 आ जाएगा, तो ये आ गया। अब देखो 135 को में से आप क्या करो 54 को माइनस कर लो। ओके, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा कितना,
यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पे 13 में से आपका 5 चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 8, यानी कि माइनस का 81 बचेगा आपका, क्योंकि माइनस में यहाँ पे 135 है। ओके, तो माइनस का 81 यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है उसको इतने से भाग दिया जाता है तो शेषफल के प्राप्त होता है। यहाँ पे शेषफल प्राप्त हो रहा है, यहाँ जीरो नहीं करना है भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिमाइंडर हमको कुछ मिल रहा है और वो के है, यानी कि के हमको रिमाइंडर मिल रहा है, तो के की वैल्यू बता दो हमको क्या होता है। तो देखो इससे भाग दिया जा रहा है ना, तो जिससे भी भाग दिया जा रहा है उसको पहले जीरो के बराबर करो। तो x बराबर यहाँ पे क्या मिल गया 2। अब ये x की जो वैल्यू है इस एक्सप्रेशन में पुट करो, सिंपल। तो यहाँ पे देखो इस वैल्यू में हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू, मतलब इस एक्सप्रेशन में हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पुट करेंगे हम लोग और देखेंगे क्या क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई के प्लस 4। ओके, और यहाँ पे इसको जो है बराबर में हम लोग के रख लेंगे, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास के बच रहा है। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब हो गया 8 अपने पास, प्लस 2 का स्क्वायर 4, और 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल्स टू के। ओके, के को 2k में ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3k, या फिर 2k को दूसरी तरफ भेज दो तो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा वो 3k। अब यहाँ पे 8 12 और 4 को कैलकुलेट कर लो तो 12 और 8 20 और 4 24 हो जाएगा 24, और 3 को दूसरी साइड अब भेज लो यहाँ पे, तो देखो क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू के, यानी कि आपका 8 3 की 24, यानी के इज इक्वल टू यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो वैल्यू आपको क्या मिली के की 8। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि x प्लस 6 फलन जो 6 जो है वो फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस पी का एक गुणनखंड एक फैक्टर हो तो p का मान होगा। p की वैल्यू फिर क्या होगी ये आपको बताना है। ओके, तो x प्लस 6 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 0 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से एक बार समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ या क्या करना चाहता हूँ। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि इतना जो है ये फंक्शन इतने का एक गुणनखंड है, एक फैक्टर है, वही क्वेश्चन की अगर किसी एक्सप्रेशन का कोई फैक्टर दिया हुआ है और आपका a b कुछ भी कोई भी वेरिएबल दे दे, जैसे यहाँ पे p दे रखा है, q दे दे, तो वो कुछ भी पूछे तो सिंपली आपको जिससे वो डिवाइड कर रहे हैं या जो भी आपका फैक्टर है उसको आप 0 के इक्वल करो। तो x प्लस 6 को आप 0 के इक्वल करोगे तो x बराबर में यहाँ पे माइनस का 6 आपको मिल जाएगा, और ये जो x की वैल्यू है इस एक्सप्रेशन में आपको फिल करनी है। तो एक्सप्रेशन में फिल करेंगे तो माइनस 6 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, यानी माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स का मतलब माइनस का 6 प्लस बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 0। ओके, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 6 का 36, 6 का 216, यानी माइनस का 216 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 36 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखो 4 6 का 24, तो माइनस का 24 हो जाएगा, प्लस p बराबर में 0। ओके, तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लो कि देखो अब 36 का गुणा 3 में कर लो, यहाँ पे 6 का 18 हाथ में आया 1 और 3 तिहाई में 9 9 1 10, यानी 108 आ जाएगा 108। ओके, तो यहाँ पे हो गया 24 प्लस p बराबर में 0 और प्लस यहाँ पे हो गया माइनस का 216। अब सारा कैलकुलेट कर लो भाई, तो देखो 24 को 216 में यहाँ पे ऐड कर लेंगे चूंकि दोनों के आगे माइनस है। ओके, ऐड कर लेंगे तो 4 6 10 हाथ में आया 1 और यहाँ पे हो गया 2 और 1 यहाँ पे हो गया 3। ओके, और यहाँ पे हो गया 2, तो यहाँ पे हो गया 200, 1 मिनट 20, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है, 6 4 10 हाथ में आया 1 2 1 3 1 4 होगा, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 240 और प्लस 108 प्लस p बराबर में 0। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लो आप। 240 में से आपको 108 घटा लेना है, 108 घटा लेना है। यहाँ पे देखो तो 10 में से 8 गया 2 बचा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 10 में से 8 गया आपका 2 बचा, 3 में से 0 जाएगा 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 132। तो माइनस 132 प्लस p बराबर में 0, 132 को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 132। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो
चलो वो हो गया। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है ये एक्सप्रेशन और इसका गुणनखंड क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अपने को कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे x जब भी आपसे गुणनखंड पूछे तो x बराबर 1 देखो, और क्वेश्चन में x देखो, ऑप्शन में x देखो, x बराबर 1 तुरंत रखो बिना कुछ सोचे समझे। तो 1 + 1 - 3 तो यहाँ पे हो गया 3 3 6 और 6 में से आपका 2 चला जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। फिर से देखो 3 और 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 और 6 में से ये आपका 1 1 2 घट जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा यहाँ पे। ओके, x बराबर 1 रखने पे अब देखो कहाँ माइनस का 1 मिल रहा है, तो देखो यहाँ 1 - 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 2। ओके, मैं दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ मैंने क्या किया कि 1 - 3 x बराबर 1 रखा इसमें, तो 1 - 3 और मल्टीप्लाइड बाई 1 + 1। ओके, तो बचा हमको क्या मिला -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी -4। अब हम चेक करेंगे क्या कहीं और भी ऐसा है। अगर कहीं और भी ऐसा है तो हमको x की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, और अगर कहीं और ऐसा यानी -4 नहीं मिल रहा है मतलब यही हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे सिंपली यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे देखो पहले आप फोर्थ और थर्ड में देखो 1 - 1 बराबर 0, 1 - 1 बराबर 0। ठीक है, तो मैंने कहा था 0 भी चेक करना है सबसे पहले, क्योंकि 0 ही आपका क्वेश्चन आसान बना सकता है। ठीक है, तो 1 + 1 बराबर यहाँ पे आपको मिल गया 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ देखो 1 + 3 बराबर 4। ओके, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। ओके, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो यही आपका ऑप्शन सही है। ओके, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए तो ये रहा अपना ट्रिक, बहुत आसान सा, बहुत शानदार सा ट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट के अंदर x अपॉन में 1 - x और प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x प्लस 1 - x अपॉन में x = 2 सही 1/6 को हल करने पे x का एक मान होगा। x का एक क्या वैल्यू होगी आपको ये यहाँ पे बताना है, सिंपल। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे और उसके बाद सोचेंगे। तो मॉडिफाई क्या करना है, इस चीज़ को मॉडिफाई करना है। ओके, मॉडिफाई करके लिख लो यहाँ पे। तो स्क्वायर रूट के अंदर x अपॉन 1 - x को वैसे ही रहना है, रखना है यहाँ पे। स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x अपॉन x को यहाँ कर लेना है, = 6 दूनी 12 1 13/6 यहाँ पे कर लेना है। ओके, तो ये हो गया, तो इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है हमें यहाँ पे x का एक मान क्या होगा ये आपको बताना है। ओके, तो देखो यार यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया है और आपको 13/6 चाहिए, तो एक बात तो समझ लो यहाँ पे कि आपको 13/6 तभी मिलेगा जब ये स्क्वायर रूट में ऐसी आप वैल्यू रखोगे जो परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे देखो एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है। 13 को क्यों नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो ऊपर भी x है और नीचे भी x है, तो अपॉन वाली वैल्यू यानी जो नीचे वैल्यू है वो तो कटी जाएगी। अब देखो कैसे सॉल्व करके पता चलेगी। तो 4 अपॉन में यहाँ पे x की वैल्यू है 4 अपॉन में 13 अपॉन 1 - 4 अपॉन में 13 स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 1 - 4 अपॉन में 13 4 अपॉन में 13। ओके, अब इसको सॉल्व करो आप। तो इतना आपको कर लेना है। ठीक है, = में आपका 13/6 यहाँ पे है ही। अब इसको कैलकुलेट कर लो सिंपली, 13 को इधर भेज लो और यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखो ऊपर तो 14/13 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 13, तो 13 में से 4 आएंगे और अपॉन में 13 आएगा। देखो 13 में से 4 जाएगा आपका तो कितना बचेगा 9, 9/13 हो जाएगा। और देखो ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका फाइनली जो बच रहा है वो स्क्वायर रूट के अंदर में 4 अपॉन में 9 बच रहा है। तो स्क्वायर रूट में यहाँ पे 4 अपॉन 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे वही नंबर उलट जाएंगे, इसको आप कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे 9/4 मिलेगा। अब इसको कैलकुलेट करो आप, तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा 2/3 प्लस 3/2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो 2 का गुणा 2 में, 3 का गुणा 3 में और 3 का गुणा 2 में, तो 2 जा 4 प्लस 3 जा 9 और 3 जा 6 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग 4 9 यहाँ पे 13/6 मिल जाएगा। और देखो 13/6 ही चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ये क्वेश्चन जो होता है वो x y और z की वैल्यू आप रख करके फाइंड कर सकते हो, बट यहाँ पे अब जब भी x बराबर 1 y बराबर
2 और z बराबर 3 रखेंगे, आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा, गलत हो जाएगा आंसर। तो ऐसे में आपको जब करेक्ट आंसर पाना है, x, y और z तीनों आपको मिले वेरिएबल किसी भी क्वेश्चन में, तो x बराबर आप रखना 3, y बराबर 2 और z बराबर 1। ओके, ये ट्रिक आपको लगानी है और ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ये काम करना है, सॉल्व करना है रख के इसको, ठीक है। तो ये है आपका x माइनस वाई, तो हम सिंपली हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये 3 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू सबसे पहले रख रहे हैं, तो 3 माइनस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ देखो y माइनस जेड का होल क्यूब, तो प्लस 2 माइनस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लो आप, 3 माइनस 2 यानी कि 1 का क्यूब 1, 2 माइनस 1 यानी 1 का क्यूब 1, प्लस 1 माइनस 3 यानी कि आपका 2 का क्यूब, यानी 2 दूनी की 4 दूनी की 8, यानी कि माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 8, तो यहाँ पे माइनस का 8 आया। कैलकुलेट करोगे आप तो यहाँ पे 2 घट जाएंगे, माइनस के 8 में से माइनस का 6 बचेगा आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे ऑप्शन को। ऑप्शन में चेक करेंगे किस में हमको -6 मिल रहा है, तो यहाँ देखो 3 माइनस 2 हो गया, ये 2 माइनस 1 हो गया, पहला तो 0 है तो वो सही हो नहीं सकता, चलो 2 माइनस 1 हो गया, और यहाँ पे आपको 1 माइनस का 3 हो गया। ओके, कैलकुलेट कर लो आप इसको, तो देखो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2 मतलब 1, 2 माइनस 1 मतलब आपका यहाँ पे 1, और 1 माइनस 3 का मतलब यहाँ पे माइनस का 2, तो 3 2 जा 6 यानी कि माइनस का 6 मिल गया। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। और यहाँ पे एक्स वाई जेड की कुछ भी आप वैल्यू रखोगे, ये और ये दोनों ऑप्शन आपका सही नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखना क्या है, उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x पे पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू का गुणनखंड यानी कि फैक्टर जो है वो इतना है, यानी कि ये है, तो p तथा q के मान होंगे। ओके, तो ये यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। अब देखो यहाँ पे पावर 2 है, मतलब x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, और पहले जो भी गुणनखंड रहता था वो हमको x की पावर 1 वाला मिलता था, तो हम x की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते थे। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को सबसे पहले आपको इसका फैक्टर खुद करना पड़ेगा, तब आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू निकालने का एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, x की वैल्यू कुछ अपने मन से रख के देखो, 1 माइनस 3 प्लस 2, मैंने x बराबर 1 रखा, तो देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है, 2 1 3, 3 माइनस 3 बराबर 0, तो एक इसका यानी कि ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला, इस इक्वेशन का एक फैक्टर x बराबर 1 है, तो हम यहाँ भी x बराबर 1 रख सकते हैं, वो वैलिड होगा, इसको वेरीफाई सेटिस्फाई करेगा। तो x बराबर हम 1 रख रहे हैं इस चीज़ को चेक करते हुए। ओके, तो यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर में 0, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, चूंकि ये जो है इसका एक गुणनखंड है, और इसका एक गुणनखंड जो भी होगा वो उसका भी गुणनखंड होगा, यानी x माइनस 1 बराबर का 0, यानी इसको हम इसी को मॉडिफाई करें अगर, तो यहाँ पे हमको मिल रहा है x माइनस 1 बराबर में, सॉरी -1 बराबर में 0, ये इसका भी एक फैक्टर है। ओके, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो बराबर में 0 आएगा। अब देखो हमसे p और q की दोनों की वैल्यू पूछ रखा है, तो हमको p और q की ऑप्शन में से एक ऐसी वैल्यू फाइंड करके रखनी पड़ेगी जो कि इसको सेटिस्फाई करे, यानी बराबर में 0 दे। तो अब इसको चेक करेंगे कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। लाइक ऑप्शन नंबर 1 रख के देखो, 1 माइनस 1 प्लस 2, तो ये देखो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं हो सकता। दूसरा चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का 3 प्लस 4 बराबर में, अब इसको चेक करो, 4 1 5 हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर में 2 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई आपका नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 देख लो, p बराबर 5 रख लो माइनस का, और यहाँ पे q बराबर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 1 5 माइनस 5 बराबर में 0। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है जो फंक्शन है वो x माइनस 5 द्वारा विभाजित किया जाता है, तो शेषफल यानी रिमाइंडर क्या होगा। जब भी आपसे शेषफल पूछे और जिससे भी डिवाइड किया जा रहा है, सबसे पहले उसको 0 के बराबर कर लीजिए, x y z जो भी होगा उसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी आपको, और ये x की वैल्यू फिर जिसको डिवाइड किया जा रहा है ना उसमें आपको पुट करना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में आपको पुट करना है। तो इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं,
तो देखो 5 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू 5 प्लस 6। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो देखो 5 का स्क्वायर और 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 एक ही चीज़ हो, वैल्यू मिली 6। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या है, उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वही सेम क्वेश्चन है जो कि पिछला था, और इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, रिमाइंडर यानी शेषफल पूछ रहा है। अगर इसको y-3 से डिवाइड किया जा रहा है तो y-3 बराबर में यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही 0 कर देंगे, तो y की वैल्यू एक मिल जाएगी 3। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे y की वैल्यू पुट करके, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू है 3, 3 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 6, और ये बराबर में आपको यहाँ पे चेक कर रहा है कि कितना आपको मिल रहा है। ठीक है, तो 3 का क्यूब हो गया 27 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दोगे यानी कि 81 आ जाएगा आपका, यानी 3 की पावर 4। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लो, 19 मल्टीप्लाइड बाई 3, 9 3 का 27, हाथ में आया 2, 3 कम 3, 3 2 5, यानी 57 यहाँ पे आ जाएगा आपका, 19 3 57। ओके, प्लस 6। अब सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो देखो 81 प्लस 9 बराबर 90, और 96 माइनस 57 हो जाएगा। 96 57 से माइनस कर लेंगे, 16 में से 7 चला जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 में से 7 चला जाएगा, 9 बचेगा आपका, और यहाँ पे आपका 8 में से 5 जाएगा 3 यानी कि 39 आपका। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। 39 जो होगा यहाँ पे वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन में फिर से आपको एक्स वाई और जेड पे आधारित क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, तो फिर आपको वही काम करना है, x बराबर 3, y बराबर 2 और z बराबर 1 रखना है। क्वेश्चन आपके लिए इजी बन जाएगा। तो यहाँ देखो एक आपका एक्सप्रेशन है, इसी का गुणनखंड यानी कि फैक्टर फाइंड करना है। तो x की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, माइनस y यानी कि 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस z का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू है हमारे पास 1, y की वैल्यू है हमारे पास 2, z की वैल्यू है हमारे पास 1, x की वैल्यू है हमारे पास 3, और y की वैल्यू है हमारे पास 2, और z की वैल्यू है हमारे पास 1। ओके, सॉल्व कर लेंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस 2 2 जा 4, माइनस 1, प्लस 2 2 जा यहाँ पे हो जाएगा 4, और प्लस यहाँ पे आपका 3 प्लस 2 यानी कि 5, और माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, माइनस वाली सभी वैल्यूज़ को एक साथ कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे -4 -1 और -1 यानी कि 4 1 5 और 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो गया, 4 5 9 और 9 9 18, यहाँ पे 18 हो गया, 18 में से 6 चला जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास बचेगा सिंपली यहाँ पे 12 यानी 12। तो आपको चेक कर रहा है एक्स वाई और जेड रख के कि कहाँ आपको यहाँ पे वैल्यू रखने पे एक्स वाई जेड की 12 मिल रही है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1। ओके, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएंगी। तो देखो ये 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1 बचा, तो माइनस में वैल्यू नहीं है तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। ऐसे ही इसको भी चेक करेंगे, 3 + 2 - 1, और ये हो जाएगा 3 - 2 प्लस का 1 प्लस का 1, तो 2 से 2 कैंसिल ये, और 3 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे बचा आपका जो है 3 + 1 बराबर 4, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 12, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर है। ऐसे आपको चेक करना है इसको। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या है और उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखो सब सिंपली बिना सॉल्व किया एक्स और वाई की वैल्यू रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते हो तो ये आपके लिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और ज़्यादा थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, और आपके लिए टिपिकल होगा इसको सॉल्व करना। ओके, तो सिंपली देखो यहाँ पे सब जगह कुछ ना कुछ पहले एक्स वाई में कॉमन लिया गया है, तो यहाँ पे देखो कुछ आप ऐसा कॉमन बना सकते हो क्या, और नंबर जो हैं यहाँ पे कुछ स्क्वायर और क्यूब में बदल सकते हैं क्या। तो देखो यहाँ पे अगर 125 को देखो आप, ठीक है, तो यहाँ पे 125 जो हो जाएगा वो 5 का क्यूब हो जाएगा, और 64 जो होगा वो 4 का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 125 को आप क्या लिख सकते हो, और 64 एक्स स्क्वायर वाई पे पावर 5 को क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का क्यूब एक्स पे पावर 5 वाई का स्क्वायर, माइनस 64 को आप लिख सकते हैं 4 का क्यूब एक्स स्क्वायर
और y का 5। ओके, अब देखो इसमें से और इसमें से दोनों जगह से क्या चीज़ कॉमन हो सकता है? क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों जगह से, यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन करेंगे और हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा 5 का क्यूब और यहाँ बचेगा x का क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या? यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस में 4 का क्यूब और y का क्यूब। ओके, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और यहाँ पे देखो a का क्यूब माइनस b का क्यूब है, तो देखो a माइनस बी। ओके, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, ठीक है, 4 होना चाहिए था, 4 ही होगा यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है ये, तो यहाँ पे 4 होगा। ओके, तो यहाँ पे 4 होगा और ये आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। इसको आप जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। और आपने लाइव चैट में और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि कैसे होगा इसमें, तो सारे ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं एक बार। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो a क्यूब माइनस बी क्यूब का ही लगेगा। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखना क्या है और उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, और ये है वाई क्यूब माइनस 2y प्लस 1 हो तो यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू बतानी है। ओके, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो फंक्शन ऑफ y जो है वो हमारे पास ये है, ठीक है, और हमको ये इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखो फंक्शन ऑफ y लिखा है तो यहाँ पे हर जगह y है, और यहाँ फंक्शन ऑफ 1/3 लिखा है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आपको क्या करना है, सिंपली आपको 1/3 रख देना है। यानी फंक्शन ऑफ 1/3 रखते समय हम क्या करेंगे, y का क्यूब है तो 1/3 का क्यूब कर देंगे, माइनस 2y है तो माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई वाई की जगह 1/3 कर देंगे, यहाँ पे प्लस 1 कर देंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 1/3 का क्यूब हो जाता है 27, माइनस 2/3 और प्लस का यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 में से 2 माइनस कर दो आप, अगर 3 में से 2 माइनस कर दो आप तो यहाँ पे हो जाएगा 3 में से 2 माइनस करने पे 1। ओके, तो 1/27 माइनस 1/3 हो जाएगा। ओके, 27 नीचे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे एलसीएम जब लिखोगे आप तो 27 आपको नीचे मिलेगा। 27 से 27 कैंसिल करोगे 1, माइनस 3 से आप 27 कैंसिल करोगे 9 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 1 माइनस 9 तो माइनस 8/27 आपका हो जाएगा। ओके, तो माइनस 8/27 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई, अब देखो ये मिला हमको फंक्शन ऑफ 1/3। ओके, 1/3 फंक्शन ऑफ 1/3 अगर आप पूरा फाइंड करोगे तो 1/3 का मल्टीप्लाई आपको माइनस 8/27 में करना पड़ेगा, तो आप यहाँ करोगे तो माइनस 8/81 मिलेगा, जो कि यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसी को बना लो माइनस 8/81। देखो फंक्शन समझाने का हमारा मोटिव था, बाकी ऑप्शन में अगर कुछ मिस्टेक है तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अभी पिछला क्वेश्चन जो सिखाया वही उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको इसका गुणनखंड बताना है, जो कि मैंने फॉर्मूले से आपको बताया था a क्यूब बी क्यूब से, उसी टाइप से आपको इसको भी करना है। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, करेक्ट आंसर जो है वो आपको हमारे लाइव चैट के साथ साथ हमारे कमेंट बॉक्स में भी आपको डालना है, ठीक है। अब देखो 343 और 27 को अगर देखो, 27 तो आपको पता ही होगा 3 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 3 का आपका क्यूब। ओके, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, और y का यहाँ पे पावर 6 है। ओके, 343 को अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा आपका 7 का क्यूब। ओके, और ये हो जाएगा x का के पावर क्या है 6 है, तो x के पावर 6 हो जाएगा। ओके, अब इसको कैलकुलेट अगर आप करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो a का क्यूब और b का क्यूब बन सकता है। कैसे बन सकता है, 7x² का आप होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, और इसको आप लिख सकते हैं क्या, 3y² का होल क्यूब। ओके, तो ये बन जाएगा a क्यूब और ये बन जाएगा b क्यूब। अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये आपको ऑप्शन जो है चेक करके हमारे कमेंट सेक्शन के साथ साथ लाइव चैट में आपको बताना है। अभी बता दो समझ में आता है तो, और नहीं समझ में आता तो बाद में कमेंट बॉक्स में डाल देना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो पूरी तरह से x² - 1 से
जो है विभाजित है, डिवाइडेड है, तो a और b का मान क्रमशः क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं x बराबर 1 रखने पे ये देखो सेटिस्फाई हो रहा है, तो x बराबर 1 पे ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, कैसे सेटिस्फाई होगा, देखो 1 - 1 बराबर 0 हो रहा है, तो ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है। तो x बराबर 1 की वैल्यू यहाँ भी हम रखेंगे, तो ये होगा 2 + 4 + 2a प्लस बी बराबर में यहाँ पे देखो 0 आना चाहिए, ऐसी a और b की वैल्यू होनी चाहिए। यानी a का b का ऐसा वैल्यू ढूंढो, अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है इससे, ये एक्सप्रेशन कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो मतलब बराबर में 0 आना चाहिए। तो a और b की ऐसी वैल्यू यहाँ पे देखो रखने पर जो कि हमको 0 वैल्यू दे दे, तो 4 2 6 और 2a प्लस b बराबर में 0 हो जाएगा। ओके, तो देखो a की वैल्यू जो होगी, a और b की वैल्यू ऐसी रखो कि यहाँ पे जो है आपका ये सेटिस्फाई हो जाए। तो a बराबर हम यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर b रख रहे हैं, a बराबर यहाँ पे -1 और b बराबर हम लोग -4 रख रहे हैं। ओके, और प्लस का 6, तो यहाँ 6 - 2 - 4 बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 0, 6 से 6 कैंसिल, ऑप्शन नंबर b विल बी करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कैसे कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे सिंपली वही x वाला ही हिसाब किताब रहेगा, बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a है, तो हम लोग कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, a बराबर 1 ही पुट कर देंगे यहाँ पे। ओके, तो a बराबर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा, देखो 1 + 1 + 8 × 2 + 14 यहाँ पे आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 2 + 16 + 14 आ जाएगा, तो 16 + 4 20 और 10 30 2 32 यानी 32 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑप्शन में चेक करना है कहाँ 32 मिल रहा है, जहाँ 32 मिलेगा a बराबर 1 रखने वही करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे चेक करो 1 + 1 + 2 और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 7 2 9 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 9 36 यानी 36, ये करेक्ट नहीं हो सकता। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 14 12 और 2 यहाँ पे आपको हो जाएगा 14 मिल जाएगा, तो ये भी सही नहीं हो सकता। 6 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे 2 2 यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 यानी 32, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखना क्या है, इस क्वेश्चन बोल रहा है x² और x के हमको मल्टीपल या फैक्टर बताओ या वो कोफिशिएंट बताओ हमको। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या ट्रिक इसने लगा रखी, ये स्क्वायर लगा रखा है और जो बच्चा डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा वो फंस जाएगा। तो पहले इसको मॉडिफाई करो, पहले 5x - 3 है, x + 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको थोड़ा एक्सपेंड करो, x² + 2 2 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 2 4x। ओके, ये हो जाएगा, और अब इसमें मल्टीप्लाई करके चेक करना है, तो हमको सिर्फ x² और x का चाहिए, तो हमको x³ छोड़ देना है, यानी 5x में x² करेंगे तो x³ आएगा, कोई मतलब नहीं है इसको कैलकुलेट करने का। 5x में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 5 = 20x आ जाएगा। 5x में 4x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 × 5 = 20 और x का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, माइनस का 3 में x² का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3x² आ जाएगा। माइनस में 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे आप सीधे कर लो 4x में माइनस के, तो यहाँ पे 4 3 12 का x आ जाएगा। ओके, तो अब आपको कैलकुलेट कर लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ तो मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस होगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा माइनस। चलो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये भी गड़बड़ आया है, फिर ये भी प्लस होगा। हाँ चलो, ये प्लस करके आप कैलकुलेट करोगे तो यही चीज़ मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है आपका, तो यहाँ पे आपको 20x में से 12x अगर आप घटाते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8x, और 20x² में से 3x आप घटा दोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 17x²। ओके, तो x² का कोफिशिएंट और x के कोफिशिएंट बताना है, x² का कोफिशिएंट 17 और x का कोफिशिएंट 8, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखना क्या है और उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली यहाँ भी वही है, x बराबर 1 रख के चेक करोगे आप, लेकिन आपको जब x बराबर 1 रखोगे तो दो ऑप्शन सेम मिलेंगे। कौन कौन से, एक तो ये और दूसरा ये। यहाँ पे देखो 1 - 8 बराबर -7 और 1 - 8 बराबर -7, तो ये दोनों आपका सेम मिल रहा है, तो ये कभी नहीं हो सकता कि दो ऑप्शन आपके सही हों। तो इसलिए यहाँ पे हम x की वैल्यू ही चेंज कर डालेंगे, x बराबर 2 रखेंगे। ओके, और अब कैलकुलेट करेंगे, तो देखो 2 - 2/2 यानी कि 2 में से 2 चला गया, माइनस का 1 आ गया यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 2 +
4 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 1। ओके, तो 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 आ जाएगा। ओके, अब चेक करेंगे कि x बराबर 2 रखने पे कहाँ पे 7 आ रहा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में चेक करो, यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब करेंगे 8 माइनस 8 अपॉन 8 यानी कि 8 माइनस 1 बराबर में 7। ऑप्शन नंबर सेकेंड विड बी करेक्ट आंसर। इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की ये सेशन जो है यहीं पे समाप्त होती है। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे ऐप में नहीं ज्वाइन हुए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी, क्विजेज़ मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के, ठीक है। क्विजेज़ के साथ साथ आपको हर एक क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पे। पीडीएफ के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज़ एक मिल जा रही है जिसका नाम है टारगेट 2023, जिसमें आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड आपको पीवाईक्यू मॉक टेस्ट लगाने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट मिल जाएगा पीवाईक्यू पे बेस्ड, और साथ ही में जो आपका पीवाईक्यू है उसकी पीडीएफ आपको ओरिजिनल मिल जाएगी, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि टोटल 21 सेट के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं, कहाँ से कहाँ तक, 2016 से लेकर के 2022 तक का। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और क्या क्या मिल जाएगा, जो भी क्लासेस हो रही हैं, क्लासेस यहाँ पे यूट्यूब पे आने के बाद आफ्टर यूट्यूब, ठीक है, आपकी ये सभी क्लासेस जो हैं ये क्लासेस आपको ऐप में मिल जाएंगे, ठीक है। और ऐप के साथ ही अटैच्ड सारी जो भी उसकी क्विज होंगी, चैप्टर की जो भी पीडीएफ होगा वो अटैच करके आपको यहाँ पे क्लास के साथ ही एक जगह पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐप में मिल जाएंगी, सिर्फ 111 में आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, द स्मार्ट एजू फॉर यू नाम है हमारे ऐप का, तो आप ऐप को जा करके वहाँ से भी कर सकते हैं। और साथ ही में आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9076929784 को नोट कर लीजिए, सेव करके रख लीजिए। हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कोई भी दिक्कत आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।